आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2025 में टोटल 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, लेकिन सरकार के न्यू गेमिंग एक्ट के बाद ड्रीम 11 समेत 4 गेमिंग कैटेगरी के स्टार्टअप इस सूची से बाहर हो गए हैं। ड्रीम 11 गेम्स 247 समेत 4 स्टार्टअप इस यूनिकॉर्न लिस्ट से बाहर हुए हैं। और वहीं देखिए रुपीज वर्सेस डॉलर पर रिपोर्ट आ रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट का सिलसिला अभी भी जारी है। नए सार्वकालिक निचले स्तर पर 88.47 पर पहुंच चुका है रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। चलिए खबर देखिए। भारत में एक सिक्कों के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत करेगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि दोनों देश मिलकर लिखेंगे साझेदारी की नई कहानी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक्सिको के व्यापार समन्वय परिषद के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की। चलिए खबर आ रही है कि 15 अक्टूबर तक बढ़ाई जा सकती है ITR फाइल करने की तारीख, क्योंकि ITR और टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाने की मांग अब और तेज होती जा रही है। एसोसिएशन ने मांग की है कि 15 सितंबर जो अभी लास्ट डेट है उसको बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया जाए, 1 महीने की और मोहलत दी जाए। हालांकि अभी तक सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर एसोसिएशन की मांग को सरकार द्वारा मान ली जाती है तो यह तारीख बढ़ाने की संभावना है। चलिए अगला अपडेट देखिए। GST 2.0 रिफॉर्म के बाद आम जनता के प्रति जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब नया प्लान कर रही है। महंगाई पर नियंत्रण की नई रणनीति भी बनाई जा रही है। देखिए इसके लिए एक तो सरकार ने कंपनियों से सामानों की नई कीमतों की लिस्ट भी मांगी है और कहा कि ग्राहकों को कटौती की गई नई और पुरानी कीमतें दोनों दिखाएं। GST 2.0 जो कि 22 सितंबर से लागू होने वाला है, उससे पहले सरकार ने मार्केट में प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों से उनके उत्पादों की नई लिस्ट मांगी है। कंपनियों से सरकार ने कहा कि दुकानों, शोरूम्स पर GST कटौती के बाद नई और पुरानी कीमतें दिखाएं। रिपोर्ट आ रही है दोस्तों कि GST रिफॉर्म की वजह से 30 से 35 रुपए तक सस्ती हो सकती है सीमेंट की बोरी भी, जिससे मकान निर्माण की लागत घटेगी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि नई GST दरों से पैकेज्ड दूध की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन UAT दूध सस्ता होगा। तो कहने का मतलब यह है कि GST बदलाव के बाद भी अमूल वगैरह या जो डेयरी कंपनियों के पैकेज्ड मिल्क आते हैं उनके रेट्स में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन GST दरों में बड़े बदलाव से गेहूं, चावल, आटा, छेनी, पनीर, दवाइयां, जो अनपैकेज्ड दूध वगैरह, ये सारी खाने पीने की चीजें बिल्कुल टैक्स फ्री हो जाएगी। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस तथा शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं पर भी अब GST नहीं लगेगा। हालांकि पैकेज्ड दूध के अलावा अमूल, बिस्लेरी, डाबर समेत आपके घर आने वाली सभी तरह के प्रोडक्ट सस्ते होंगे जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में काम आते हैं। कोलगेट, टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह। तो अब इंडस्ट्री की कंपनियों ने भी आम लोगों को, आम उपभोक्ताओं को यह GST कटौती का लाभ पहुंचाने का वादा किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑटोमोबाइल उद्योग में भी GST सुधार से मेक इन इंडिया को नई रफ्तार मिलेगी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत का ऑटो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और फाइनेंसिंग रखरखाव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियों का सृजन करता है। तो इस सेक्टर को बूस्ट अप मिलेगा, क्योंकि सरकार ने छोटी कारों वगैरह पर GST 28 से घटाकर 18% कर दिया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि GST सुधार से महंगाई 75 आधार अंक घटने और खपत में 1 लाख रुपए करोड़ की बढ़ोतरी की संभावना है। और ऑटो इंडस्ट्री में कटौती से जो होंडा वगैरह, इनकी स्प्लेंडर, साइन जैसी बाइक्स जो आती है 2 व्हीलर, वो भी 10,000 रुपए तक सस्ती होगी। हालांकि लग्जरी कैटेगरी पर टैक्स बढ़ने की वजह से हिमालयन शॉटगन जैसी गाड़ियां 400 रुपए तक महंगी होगी, क्योंकि 350 से ज्यादा वाली बाइक्स को अब सरकार ने लग्जरी कैटेगरी में गिन लिया है। तो ऑल ओवर रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि GST कटौती से देश की GDP यानी इकोनॉमी को भी बूस्टर मिलेगा और आम उपभोक्ताओं के हाथ में 3 लाख रुपए करोड़ की बचत आएगी। रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से भी सरकार के यह नई GST रिफॉर्म के बाद GDP ग्रोथ रेट में गिरावट के अनुमान को बदल दिया है और इस अनुमान को बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। फिच के बाद इरा ने भी इंडिया की GDP ग्रोथ पर अपने अनुमान में बढ़ोतरी की है।
चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में टीवी से भी ज्यादा रील्स को देख रही है जनता। सर्वे के जरिए इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने यह बड़ा दावा किया है कि इंस्टाग्राम रील्स भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है। आजकल लोग बाग टीवी वगैरह सीरियल भी कम देखते हैं और रील्स ज्यादा देखते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जुपी ने भी अब 30% कर्मचारियों को निकाला। इससे पहले MPL पोखरबाजी जैसी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉइज की छटनी कर चुकी हैं। हाल ही में जो भारत में रियल मनी गेमिंग पर सरकार ने बैन लगाया था, तो उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। नेपाल में जो हिंसा की स्थितियां चल रही है, इस बीच अब खबर है कि नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जैन जी में ही प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई है।